पंजाब से बता रहे हैं बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 3 बजे आज पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक निश्चित हुई है। आज ये बैठक 3 बजे होगी और इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर मंथन किया जा सकता है। बड़ी और अहम खबर पंजाब से बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना की स्थिति पर बैठक में मंथन होगा और इसी के साथ चुनावी माहौल पर भी चर्चा सरकार कर सकती है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे की बैठक होगी और इसमें जनता के लिए राहत भरे ऐलान भी सरकार कर सकती है, क्योंकि आगे चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव नजदीक है पंजाब में भी और कई अन्य राज्यों में, तो इसको लेकर बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना की स्थिति पर चर्चा हो सकती है और चुनावी माहौल पर किस तरीके से चुनावी माहौल जो है उसको सही किया जाएगा, उस पर मंथन आज इस बैठक में किया जा सकता है। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक जो दोपहर 3 बजे होनी निश्चित हुई है, जिसमें कोरोना की स्थिति साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक है। हाल ही में जिस तरीके से सरकार ने कोरोना के लिए तो फैसले लिए हैं, वो फैसले अलग, लेकिन अब ये जो बैठक होने जा रही है कहीं ना कहीं चुनावी बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय शेष है और सरकार अब आगे जनता के लिए राहत भरे ऐलान कर सकती है, जिसके बाद जनता को लुभावने, ये ऐलान करने के बाद उन्हें लुभाने का प्रयास यहां पर सरकार कर सकती है और जनता को अपने पक्ष में करना सरकार एक बार फिर से चाहेगी। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनावी माहौल बनाने के लिए किस तरीके से मैदान में उतरा जाए, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये जानना भी अहम होगा। लेकिन फिलहाल जनता के लिए राहत भरे ऐलान करके सरकार जनता को लुभाने का प्रयास कर सकती है। चुनावी माहौल इसको कह सकते हैं, चुनावी माहौल पर चर्चा हो सकती है और चुनावी बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव पर चर्चा संभव बताई जा रही है और आगे किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। पंजाब में जिस तरीके से हाल ही में जो अंतर्कलह देखी थी वो खत्म हुई है, उसके बाद अब किस तरीके से चुनावी मैदान में आया जाएगा, उतरा जाएगा, उसको लेकर सरकार इसमें चर्चा कर सकती है। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर, जिस तरीके से आज ये बैठक होने निश्चित हुई है, 3 बजे ये बैठक का समय दिया गया है, क्या कुछ इसमें अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, क्योंकि अब पंजाब जो है वो चुनाव की तरफ लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा सरकार इस तरह के फैसले ज़रूर करेगी आने वाली जो कैबिनेट बैठकें होंगी, उसमें जिसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जा सके, ताकि चुनावी माहौल जो है उसको कांग्रेस के पक्ष में करके हम्म। अगली सत्ता की पारी खेलने की कांग्रेस सरकार की कोशिशें जो हैं वो अब आने वाले दिनों में दिखेंगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय पंजाब में विधानसभा चुनाव में रहा नहीं है। तो हम्म। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज भी जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसमें भी कुछ ऐसे फैसले सरकार की तरफ से सुनने को मिल सकते हैं, जिसमें जो जनता के हितों से सीधे तौर पर जुड़े हों और जो पिछले काफ़ी दिनों से जनता की लगातार ज़रूरतें हों या फिर माँग माँग हो। इसमें 85वें संशोधन की बात भी जो है वो सामने आ रही है कि हो सकता है कि उस पर भी जो कैबिनेट है, वो अपनी मोहर लगा दे, क्योंकि इस संशोधन को लागू करने के लिए पिछले लंबे समय से एक माँग जो है वो पिछड़ा वर्ग की तरफ से की जा रही है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अमृतसर में भी इस बात का ऐलान किया है कि उनकी सरकार जो है इस संशोधन को लागू करने जा रही है, क्योंकि हम्म। इस संशोधन से काफ़ी ज़्यादा जो कर्मचारी और अधिकारी जुड़े हैं, खासतौर पर बैकवर्ड क्लासेस के, तो उनको इसका फ़ायदा जो है वो मिलना है और एक बड़ा वोट बैंक, क्योंकि दलित वोट वोट बैंक भी है, लिहाजा लिहाजा सरकार जो है इस पर अपनी मुहर लगा सकती है, संभावना जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही दलितों से जुड़े और भी मुद्दे जो हैं वो सरकार के विचाराधीन हैं, के लिए सरकार ने वादा भी किया है और पिछले दिनों में जब विधानसभा चुनाव थे 2017 में पंजाब में, तब भी दलित वर्ग से कई वादे जो हैं वो सरकार ने किए हैं। हम्म। लिहाजा कई और घोषणाएँ जो हैं वो दलित वर्ग को लेकर वो सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि हम्म। आज भी कोई फैसला कुलवीर, जो है क्या वो अहम सरकार इस घोषणाएं समय आज हो सकती हैं जिसको लेकर जनता को लुभाने का प्रयास जो है वो पंजाब सरकार कर सकती है? क्या ऐसी घोषणाएं और क्या ऐसे राहत जनता के लिए आज दिए जा सकते हैं?
देखिए, मैंने जैसे कहा कि दलित वर्ग को रिझाने के लिए भी, क्योंकि दलित वर्ग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हुँ, पंजाब में करीब 34% दलित वोट बैंक पंजाब में है और किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए दलित वोट बैंक को साधना बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में यदि बात करें तो पिछले एक लंबे समय से दलित वर्ग की माँगें जो हैं वो लगातार सरकार की तरफ जाती रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है उन पर कोई फैसला नहीं ले सकी है। लेकिन अब फैसला लेना सरकार के लिए इसलिए भी मजबूरी होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों में दलित वोट बैंक जो है उसको साधने के लिए कांग्रेस सरकार इस तरह के फैसले जो है वो ले सकती है। जैसे मैंने 85वां संशोधन जो है उसकी बात की, उसको लागू करने का फैसला जो है वो सरकार की तरफ से आ सकता है। इसके अलावा दलितों से जुड़े और जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बैकलॉग का है या फिर उनको उनके एक वजीफे का मामला जो है वो भी कहीं न कहीं पेंडिंग पड़ा है पंजाब में। तो हुँ, ऐसे कई मुद्दे हैं दलित वोट बैंक से जुड़े हुए। इसके अलावा किसानों को भी रिझाने की कांग्रेस सरकार की क कवायद जो है वो उसमें तेज़ी देखी जा सकती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है पंजाब में भी और किसानों को साधने की भी कहीं न कहीं कोशिश जो है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो करेगी, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने ये वादा किया था कि किसानों के जो कर्ज़े हैं हुँ, उनको माफ़ किया जाएगा और उस वादे को कहीं काफ़ी हद तक पूरा भी किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने। लेकिन इस वक़्त क्योंकि किसानों का संघर्ष भी जारी है, लिहाज़ा किसानों को पक्ष में रखने के लिए या करने के लिए कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि इस तरह के फैसले लिए जाएँ जिनसे किसान वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ जुड़ा रहे। तो हुँ। ऐसे में अब आने वाले दिनों में सरकार की जितनी भी कवायद देखने को मिलेगी, उसमें ज़्यादातर इसी तरह के फैसले होंगे जो अलग-अलग वर्गों से जुड़े हैं, चाहे बिल्कुल, वो कुलवीर, यानी कर्मचारी कि वर्ग हो, आज किसान की वर्ग जो हो। बैठक है, इसको पूरे तरीके से चुनावी बताया जा सकता है। सरकार पूरे तरीके से चुनाव को ही इसमें मद्देनज़र रखते हुए पूरी चर्चा करेगी। बहुत शुक्रिया कुलवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।